नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ थाना काकोरी और मिलवाऊंगा एक ऐसे व्यक्ति से जिसको थानेदार ने टाल दिया, यानी कि थाने से भगा दिया उसकी सुनवाई किए बिना। थाना काकोरी में ये मामला है गुड्डू रावत का, जो ज़मीन से जुड़ी हुई एक समस्या यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए विवाद को लेकर थाने आया था। तो आपको मिलवाते हैं गुड्डू रावत से। क्या नाम आपका है? जी, मेरा गुड्डू रावत नाम है। तो यहाँ कोतवाली काकोरी क्यों आना हुआ? तो मेरा ज़मीन का मामला था और डिस्टेंस ने ज़मीन ली थी, हमारी माँ से लिखवा लिया था। इसमें 3.5 बीघे के ऊपर ज़मीन थी, 10 बिस्वा उसने ज़मीन लिया था, लेकिन उसने कब्जा पूरी ज़मीन में करके जबरिया बेच डाला। क्या ज़मीन का नंबर है? ज़मीन बेगरिया में है, हमारे 233 नंबर, खसरा नंबर 233 है। अच्छा जी, जिसको मैंने एप्लीकेशन लिख के मैंने काकोरी थाने में काकोरी एसओ को उपलब्ध कराया है। काकोरी एसओ ने क्या जवाब दिया है? उसने कहा कि आपकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अच्छा जी। दलालों का प्रवेश वर्जित है, ये बोर्ड कोतवाली काकोरी में लगा हुआ है। क्या दलाल यहाँ पर हैं या नहीं? इसी क्रम में पुलिस और पब्लिक ये थानों पर जो सुनवाई नहीं होती है और सुनवाई न होने से जनता के मन पे एक गलत संदेश जाता है। जो वो संदेश ये है कि पुलिस जनता के लिए है और जनता के काम करने के लिए है, ना कि जनता पे शासन करने के लिए है। हमारा नाम तारावती है, जगरिया खेरा में रहते हैं और वहीं पे हमारा ज़मीन का है। तो जसवंत के हाथ 10 बिस्वा बेचा और 12 बिस्वा 3 बीघा रहा है, पूरे में कब्जा कर लिया। जसवंत ने? हाँ। तो तुमने कुछ अभी किया कि नहीं किया? हमने कुछ नहीं किया, और एक तो विधवा हैं और दूसरे गंवार, तो हम कैसे करें? और वो में चली गए, सीलिंग में चली गए रहे तो सीलिंग चली गए, उसके सहारे बैठे रहे, वो हम कुछ नहीं हुआ। नहीं तो सीलिंग में जब ज़मीन चली जाती है तो सरकार कोई कार्यक्रम उस पर नहीं बनाती है, तो ज़मीन किसान की होती है, आपको पता है? हाँ, किसान की होती। तो तुमने कुछ किया नहीं अभी? अभी कुछ नहीं किया। तो अब क्या कार्रवाई करना चाहती हो? अब हम करना चाहते हैं कि या तो हमें ज़मीन मिले या पैसा मिले। नहीं तो किसके लिए कार्रवाई करोगी? सरकार से तो कोई मतलब है नहीं उसका। जसवंत के साथ कर गए। जसवंत के लिए क्या कार्रवाई करना चाहती हो? हम मुकदमा लगे। तुमने 10 बिस्वा ज़मीन बेची? हाँ, 10 बिस्वा। और दुष्यंत ने कितनी ज़मीन लिखाई? अब हमका पता नहीं कितनी लिखा रही, तो का सब हम लिखा। अच्छा, आप उनके बेटे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? अब ये चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन का मुआवजा हमको दिया जाए, अन्यथा जो हमारा प्लाट बचा हुआ है तो प्लाट हमको दिए जाए। जितनी हमारी माँ ने ज़मीन बेची है वो अपनी ज़मीन ले लें, बाकी अन्यथा मेरे पास जो ज़मीन हमारी है वो मुझको दिया जाए। वरना इसके लिए मैं कानून है हमारे साथ।